मेरे ना कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से भी आते हैं, कुछ कारीगर फैमिली से भी आते हैं। मैं सब लोगों में उठता बैठता हूँ, पत्रकार व्यक्ति हूँ मैं, पूरा समाज मेरा। तो वो लोग कहते हैं कि यार मुसलमानों को ना सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई ठोस नेतृत्व हमें मिल नहीं रहा। फेसबुक के ऊपर इतना ज्ञान बंटने लगा है आजकल। आप फेसबुक खोल लीजिए, अब्बा क्या कर रहा है, अब्बा बेचारा रगड़ रहा है, कभी कहीं रंदा मार करके लकड़ी छील रहा है, कहीं बेटा बैठ करके युवा नेता का बोर्ड लगाएगा और ज्ञान बांटता रहेगा। तो आज बात करते हैं सहारनपुर में मचे हुए उस सियासी बवाल को, जिस पर कहीं ना कहीं अब इमरान मसूद की समाजवादी पार्टी के लोगों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल टीवी 9 पर एक बयान जो है इमरान मसूद का था, जिसमें सवाल उनसे पूछा गया था कि भाई सहारनपुर का जो नाम है वो लकड़ी उद्योग को लेकर, ये काष्ठ कला को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, लेकिन वो जो काष्ठ कला उद्योग है वो धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। ऐसे में सांसद इमरान मसूद हैं, वो उस काष्ठ कला उद्योग को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं। इमरान मसूद ने जवाब दिया कि उन्होंने इस मामले को लेकर कई मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद कहीं ना कहीं 1 साल के लिए टैरिफ पर जो है वो रोक लग भी गई। अगला सवाल इमरान मसूद से पूछा गया कि मुस्लिम लीडरशिप को लेकर कई लोग सवाल करते हैं, जिसके जवाब में जब इमरान मसूद ने ये कहा कि सवाल करने वाले वो लोग हैं जिनका जो बाप है वो बेचारा लकड़ी छील कर काम करता है और उनके जो बेटे हैं वो युवा नेताओं के बोर्ड लगाकर इस तरह का फेसबुक पर ज्ञान जो है वो बांटते हैं। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने इसको बड़ा हथियार बना लिया, इसको बड़ा मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया पर इमरान मसूद की घेराबंदी में जुटी हुई है। खुद आशू मलिक हो जो समाजवादी पार्टी के विधायक हो, या फिर पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, या तमाम वो समाजवादी पार्टी के नेता, वो इमरान मसूद के उस वायरल बयान की क्लिप को लगाकर जो है सोशल मीडिया पर जमकर जो है उसको वायरल कर रहे हैं और इमरान मसूद को घेरने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अब इमरान मसूद का भी इस पर एक बयान आ गया है। इमरान मसूद ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने निशाना साधा और कहा कि संभल पर आप नहीं बोलेंगे, बरेली पर आप नहीं बोलेंगे, और जब बुलडोजर चलेगा तब आप नहीं बोलेंगे, लेकिन इमरान मसूद कोई मुद्दा उठा देगा तो उसकी टांग खींचनी जो है वो आप लोग शुरू कर देंगे। पर्दे के पीछे बैठे हुए कुछ लोगों को इमरान मसूद ने एक सीधा मैसेज जो है वो दिया है। इमरान मसूद के उस वायरल वीडियो के बाद समाजवादी पार्टी ने उसको बड़ा हथियार बनाया और सोशल मीडिया पर इमरान मसूद को घेरना शुरू कर दिया। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार सैयद मशकूर अली हैं। बयान आया, आपने सुना होगा बयान, वो पूरा किस संदर्भ में बयान था, लेकिन उसको जो पेश किया गया उसके बाद इमरान मसूद भी सामने आए और उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया। साफ कह रहे हैं कि भाई संभल पे आप नहीं बोलेंगे, बुलडोजर पे आप नहीं बोलेंगे, बरेली पर आप नहीं बोलेंगे, तो किस पर बोलेंगे और घेरेंगे आप मुझे? इसमें मैं साफ करना चाहूंगा कि मैंने भी वो वीडियो आज ही देखा है पूरा। तो इमरान मसूद से जो वो रिपोर्टर हैं पूछ रहे थे कि वुड कार्विंग के लिए आपने क्या किया है, तो उन्होंने बताया कि वही जब से अमेरिका ट्रंप ने टैरिफ लगाया है बहुत लॉस में है। तो मैं पीयूष गोयल जी से मिला था, मंत्री जी से, कि यूरोपियन कंट्री ने एक जी टैग लागू किया था, जियो टैग लागू किया था। उसमें जो है वो जहाँ से लकड़ी कटती है उस जगह का एक वो सैटेलाइट वाला फोटो चाहिए कि ग्रीन तो नहीं है, मतलब इस तरह से वो। तो खैर वो तो अभी टल गया। यूरोपियन कंट्री जो यूनियन है उन्होंने 1 साल के लिए उसे टाल दिया है, थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन सहारनपुर का वुड कार्विंग उद्योग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, जहाँ पर रोजाना कम से कम 10-15 कंटेनर निकलते थे, अब वहां पर महीने 15 दिन में 1 कंटेनर निकल रहा है। जो 1400-1500 करोड़ रुपए का कारोबार था वो 100-200 करोड़ रुपए पे आ गया है और लोगों की बहुत बुरी हालत है। और अब मैं बताना चाहूंगा इमरान मसूद का वो बयान में इमरान मसूद से उन्होंने कहा कि आप पर और तमाम आजम खान हो या जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है उन पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने कोई अपनी कौम के लिए काम नहीं किया है। तो इमरान मसूद ने एक मतलब किसी को निशाना नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि बनाया। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं सोशल मीडिया पर ज्ञान ज्यादा पाल रहे हैं और पेल रहे हैं, और जैसे बाप तो मजदूरी कर रहा है, उनका मतलब कहने का इशारा ये था कि बाप तो मजदूरी करता है, बेटा युवा नेता का बोर्ड लगा लेता है और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे ज्ञान फैलता है। इससे मैं इमरान मसूद की राय से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सोशल मीडिया ने हमारी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे जो है इस तरह के बयान जारी कर देते हैं और उसका असर ये होता है कि दूसरे लोग जो है अलर्ट हो जाते हैं। कई बार आप ये देखिए कि जो ये सोशल मीडिया है इस पे इस तरह की झूठी खबरें चलती हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम के बारे में बातचीत होती है
है, बिरादरी के बारे में बात होती है, जबकि मुसलमान में कोई बिरादरीवाद है नहीं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। लेकिन यहाँ तो बिरादरीवाद पूरा पहुंच रहा है। तेली समाज, ये समाज, सफी समाज, वो तमाम लोग जो है वीडियो पोस्ट कर करके घेरने की कोशिश करें कि भाई हमें टारगेट कर दिया, धंधा छीनने वाला बता दिया। नहीं, वो असल में क्या है कि ये सब 2027 को लेकर चल रहा है मामला। इमरान मसूद ने उसी बयान में ये भी तो कहा कि देहात विधानसभा और बेहट विधानसभा मेरी है, मैं अपने उम्मीदवार लड़ाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो ऐसी बात करेंगे तो आशू मलिक विधायक है, उनके समर्थक तो इस पे चिल्लाएंगे, आशू मलिक को भी बुरा लगेगा, वो भी चिल्ला रहे हैं, उनको भी बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, और उसमें जायज है आशू मलिक की बात। तो क्योंकि लेकिन वो सब भी पॉलिटिक्स का एक पार्ट मैं कहूंगा कि दबाव बनाने की राजनीति होती है कि कैसे मैं मतलब किस तरह से आदमी अपना प्रेशर बनाएगा तभी तो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेगा। तो ये सब वो कहानी है। सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे भाई, कम्युनिटी में जो आप लोग हैं वो नादान है, काफी पोस्ट कर देते हैं उल्टा सीधा। पूर्व में भी हमने देखा कई भारी बवाल देखने को मिले सहारनपुर के अंदर, जब सोशल मीडिया की वजह से बड़े बड़े हंगामे हो गए, विशेषकर युवा वर्ग सामने आ गया। तब भी इमरान मसूद ने कहा था भाई सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल होता है और इनके हाथों में पत्थर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो बार बार अपील करते थे माता पिता से कि भाई इन लोगों को समझाओ। तो अब ये नया बयान आया, इसको पूरा तोड़ मरोड़ा गया। नहीं, मैं बता रहा ना, वो बयान उस रंदे वाली बात से नहीं है, वो बात है देहात विधानसभा और बेहट विधानसभा चुनाव से लड़ने को लेकर। हाँ, जो ऐलान, मेन वजह जो है उसकी वही है। वो जो जब ऐलान करोगे आप, यानी कि अगर मेरी दुकान बंद कराने का कोशिश करोगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही, बुरा लगेगा ही। दुकान बंद कराएंगे तो आप बताइए। तो मतलब उनमें गुस्सा आ गया पूरा? नहीं, आना भी जायज है। देखिए विधायक भाई, विधायक हैं आशू मलिक, उनको लोगों ने चुना है और लोग काम भी कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा आशू मलिक ने कितने काम करे हैं, चाहे वो एकता कॉलोनी वाला इलाका हो, वहाँ की लाइट का काम, और काम तो एमएलसी शाहनवाज खान भी कर रहे हैं, उनकी निधि से भी बहुत काम तो करना पड़ेगा ही। लोगों ने उनको यहाँ तक पहुंचाया है तो उनके काम तो करेंगे ही। और जब वो उनका अपना है, शाहनवाज को भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उमर अली खान को भी लड़ना है, आशू मलिक को भी लड़ना है। उमर अली खान क्यों चुप है भाई? उमर अली खान थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं और आशू मलिक थोड़ा भाई हाजिर जवाब आदमी है, इसलिए जवाब दे रहे हो। लेकिन इमरान मसूद ने उस पर अपनी सफाई दे दी है मेरे हिसाब से। वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर पे नहीं बोलने के, आप संभल पे नहीं बोलने के, बरेली पे नहीं बोलने के, लेकिन जब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाओगे। हाँ, नहीं, इमरान मसूद बोलते हैं हर मुद्दे पे, लेकिन कई बार वो ज्यादा भी बोल जाते हैं। इसका नुकसान भी उन्हीं को होता है, किसी और को नहीं होता। तो इस बार जो बोला है, क्या वो ज्यादा बोला है, वो ठीक बोला था? मतलब अगर आपने जर्नलिज्म या एक विश्लेषक आपसे पूछा जाए, जो उन्होंने बोला वो उन्होंने सही बोला था, गलत? नहीं, वो तो सही बात कर रहे थे। उन्होंने कोई उसमें गलत ऐसी बात मुझे नहीं लगता कोई गलत बात की। लेकिन क्योंकि जब वो बात विधानसभा चुनाव लड़ने की करेंगे, लड़ाने की करेंगे, तब जो स्थानीय विधायक है उसको तो बुरा लगेगा ही। वो तो उसे बोलना भी चाहिए, और उनके समर्थक और वो जो बोल रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं ये भी सही कर रहे हैं। क्योंकि सबका अपनी अपनी राजनीति है, सबका अपना अपना मतलब एक टारगेट है, उस पर काम कर रहे हैं सब लोग। चलिए ठीक है, तो चर्चा हो गई है, बयान जो है वो काफी वायरल है और विवाद जो है वो भी सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो हमारी बात हुई है मशहूर भाई से, तो वो कहने के जो बयान था उसको वाकई में कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया। ऐसा कुछ इमरान मसूद ने जो है गलत नहीं बोला है, लेकिन जो सारी लड़ाई है वो दोनों सीटों की है, बेहट और सहारनपुर देहात सीट की। क्योंकि इमरान मसूद ने साफ कहा था कि भाई देहात और बेहट पर तो मेरे अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसके बाद शाहनवाज खान का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने भी कहा था भाई 400% जो है वो चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, और आशू मलिक को भी उन्होंने कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की थी। 27 के चुनाव में 1 साल पड़ा है, लेकिन 1 साल पहले ही जो है वो सीटों को लेकर जंग हो गई है। ऐसे में सवाल बड़ा यही है कि जो इंडिया गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, क्या वो बीजेपी को इस माहौल में हरा पाएगा कि? इसमें मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा कि गठबंधन में भी कांग्रेस के 2 धड़े हैं मेरे जहां तक मुझे लगता है। एक तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से पक्ष में है, और एक धड़ा जो है जो उस बसपा से गठबंधन के पक्ष में है। तो ये सब ये जो चल रहा है बयानबाजी, ये उसकी भी राजनीति का एक पार्ट है। अच्छा, जो आने वाले समय में गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि 2022 में या जितना समाजवादी पार्टी ने किया था वो कर नहीं पाई, और क्या हालात हैं, किस तरह से जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है उसको लिए तो भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष ही
पिछड़ा वर्ग से बना दिया, कुर्मी जाति से हैं, तो भाजपा भी काम कर रही है, तो ये लोग भी काम कर रहे हैं। इनका भी ये है कि देख रहे हैं किस तरह से क्या समीकरण सही बैठते हैं, किससे गठबंधन करके हमें फायदा होगा। आपने पिछले दिनों देखा भी था कि इमरान मसूद के घर पे एक मीटिंग हुई थी, कांग्रेस के सीनियर लोग आए थे, उसमें इमरान मसूद को आगे बढ़ाने की बात हुई थी। तो जहां तक मुझे लगता है इमरान मसूद प्रियंका गांधी के काफी करीबी हैं, और प्रियंका गांधी की जो लाइन है राजनीति की वो अलग है थोड़ी सी, तो मुझे लग रहा है कि गठबंधन में दरार भी पड़ सकती है। ये बयान उसी का एक पार्ट बन सकता है। गठबंधन में दरार पड़ सकती है, यह बयान उसका पार्ट हो सकता है, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार सैयद मशकूर अली का। अब इस बयान के बाद और इन सब चीजों के बाद जिले का राजनीतिक माहौल क्या कुछ रहता है वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए सहारनपुर से विकास कपूर।